देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इस वक़्त हम इसको रूस और यूक्रेन के बीच की समस्या कह रहे हैं, असलियत में ये रूस और अमेरिका के बीच की या वेस्ट के बीच की जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन है। और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है इस बारे में। और उसमें यूक्रेन जो है, वो एक तरह से एक मोहरा बन गया है। देखिए, जब 1990 जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, 1997 जब आपने बर्लिन वॉल की बात हुई थी, उस वक़्त में सारा यूरोप, अमेरिका सब ने ये कहा था कि रशिया की तरफ कोई भी नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन ये सब बातें बातें रहीं और उसके बाद हमने देखा कि और 14 कंट्रीज़ जो हैं ईस्ट यूरोप के वहाँ चले गए। अब यूक्रेन और जॉर्जिया जो हैं, वो दोनों ही रूस के लिए एक तरह बफर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो उसके जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो लगता नहीं है कि पुतिन हमला करेंगे वाकई में, क्योंकि मेरे ख्याल से हमला करने से उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। और लाभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो क्राइमिया सबसे इम्पोर्टेंट जगह है उनके लिए है। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे अमेरिका की प्लेबुक है कि आज लड़ाई होगी, कल लड़ाई होगी, परसों इन्वेजन कर देगा, ये सब हाइप क्रिएट करिए, हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं और फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉर्नर करने की, कि ताकि पुतिन रिएक्ट करे और किस तरह से वो और ज़्यादा सैंक्शन लगाएं उनके ऊपर में। तो ये जो डिप्लोमेसी की एक तरफ तो बात करते हैं सब लोग, और दूसरी तरफ जिस तरह के हालात क्रिएट किए जाते हैं दोनों तरफ से, तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और ये एक प्लेबुक है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इराक वार में इराक इन्वेजन हुआ हो, लिबिया इन्वेजन हुआ हो, बाद में सबको पता लगा कि इंटेलिजेंस जो है उनके पास में उनकी इतनी सफिशेंट इंटेलिजेंस नहीं थी। तो मेरा मानना है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि रूस भले ही अपनी ताकत दिखाना चाहता है, इन्वेड ना भी करे, लेकिन इस वक्त में सबकी हालत जो है, सभी लूज़र हैं। मेरा कहना ये है इस बात पे, अगर कोई भी लड़ाई लड़ेगा या लड़ाई नया भी होगी तो इसमें किसी को लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर लड़ाई नहीं करता रूस या वापस कर लेता है, तो वो ये हमेशा से कह सकता है कि देखिए, हम तो कह नहीं रहे थे कि हम जा रहे हैं आपके मुल्क, हम तो लड़ाई नहीं करना चाहते, हम वापस जा रहे हैं। तो ये इस तरह की एक सिचुएशन है और मेरा मानना है कि कोई भी इसमें विनर नहीं है, सभी लूज़र हैं। चाहे वो डोमेस्टिक कारणों की वजह से वहाँ हो रहा हो, और यूरोपियन देखिए बहुत सफ़र करेंगे, यूक्रेन बहुत सफ़र करेगा, रशिया सफ़र करेगा, और लाभ एक चीन को होगा।